दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप सभी को छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। बस इसके लिए आपको करने के पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे छोटे ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो छोटे ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटे ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह छोटे ऊ की मात्रा है। इधर की तरफ इस तरीके से आपको घूमी हुई मिलेगी, इसे अपन छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना। आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया, उसको आज की क्लास की मदद से छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। तो यहाँ पे का के अंदर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो अपन का को कैसे पढ़ेंगे? कु। कैसे पढ़ेंगे? कु। आपको करने के छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा ये रही का में लगी, तो का से कु। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, काफी लोगों को दिक्कत आती है। ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा, अच्छे से पहचान कर लो। बड़े ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटे ऊ की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? कु। इतना ही उच्चारण करना है, कु। इसी तरीके से यहाँ पे सा में लगी छोटे ऊ की मात्रा, तो सा को कैसे पढ़ेंगे? सु। माँ में लगी छोटे ऊ की मात्रा, माँ को कैसे पढ़ेंगे? मु। दा में लगी छोटे ऊ की मात्रा, दा को कैसे पढ़ेंगे? दु। टा में लगी छोटे ऊ की मात्रा, टा को कैसे पढ़ेंगे? टू। ना में लगी छोटे ऊ की मात्रा, ना को कैसे पढ़ेंगे? नु। आ रहा है समझ में? इस तरीके से कम खींच खींच के छोटे ऊ की मात्रा को पढ़ा जाता है। सिंपल सी मात्रा, अच्छे से पहचान कर लो। छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको किसी भी अक्षर मिलती है, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर मिलती है, तो आपको करने के उस अक्षर के साथ ये छोटे ऊ का उच्चारण जोड़ना है। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई छोटे ऊ की मात्रा, तो सा को कैसे पढ़ेंगे? सु। इतना ही पढ़ना है, सु। माँ में लगी हुई छोटे ऊ की मात्रा, मु। दा में लगी हुई छोटे ऊ की मात्रा, दु। टा में लगी हुई छोटे ऊ की मात्रा, टू। ना में लगी हुई छोटे ऊ की मात्रा, नु। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखिए किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इस शब्द को अच्छे से पढ़ के समझाऊंगा, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है। इस शब्द को पढ़ने के लिए अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहले अक्षर पहचानी है। पहले अक्षर कौन सा है? का के अंदर छोटे ऊ की मात्रा। दूसरा अक्षर पहचानी, दूसरा अक्षर कौन सा? शा। तीसरा अक्षर है ला। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक शब्द को अच्छे से समझ लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। देखिए किस तरीके से दोस्तों, अच्छे से आपको समझना है। एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूं। चलिए देखिए, का में छोटे ऊ की मात्रा कु। का के अंदर यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, तो अपन का को कैसे पढ़ेंगे? का में छोटे ऊ की मात्रा कु श ल, तो मिलके बन जाएगा कुशल। कैसे पढ़ेंगे? कुशल। इसी तरीके से पढ़ना आपको कुशल, ऐसे नहीं पढ़ना कुशल। का पे जोर नहीं लगाना आपको। अगर आप का पे जोर लगाओगे तो गलत शब्द का उच्चारण हो जाएगा, तेजी के साथ इसका उच्चारण निकलेगा कुशल। क्लियर है दोस्तों? आपको करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, का में छोटे ऊ की मात्रा कु श ल, तो मिलके बन जाएगा कुशल। कैसे पढ़ेंगे? कुशल। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे
और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि बीच बीच के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से और भी आसान हो जाएंगे छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। चलिए आगे देखिए। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, र तो मिलके बन जाएगा ससुर। माँ में छोटू ऊ की मात्रा मु, का में छोटू ऊ की मात्रा कु, ल मुकुल। का में छोटू ऊ की मात्रा कु, चा ल कुचल। गा में छोटू ऊ की मात्रा गु, ला ब गुलाब। झा में छोटू ऊ की मात्रा झू, का व झुकाव। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, रा ग सुराग। टा में छोटू ऊ की मात्रा टू, क ड़ा टुकड़ा। पा में छोटू ऊ की मात्रा पू, जा हरी तो मिलके बन जाएगा पुजारी। दा में छोटू ऊ की मात्रा दू, का न दुकान। ता में छोटू ऊ की मात्रा तू, शा हर तुषार। रा में छोटू ऊ की मात्रा रू, मा ल रुमाल। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द बढ़े जाते हैं। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखिए किस तरीके से। गु ला म तो मिलके बन जाएगा गुलाम। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, छोटू ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। दु ख द दुखद। मु कु ट तो मिलके बन जाएगा मुकुट। मु का म मुकाम। सु न ना तो मिलके बन जाएगा सुनना। मु र लिए मुरली। सु ग म सुगम। झू म का झुमका। भा वु क भावुक। तु ले ना तुलना। जु बा न जुबान। था कु र तो मिलके बन जाएगा ठाकुर। बु खा हर बुखार। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? सा के अंदर यहाँ पे छोटू ऊ की मात्रा है। दूसरा अक्षर है मा, तीसरा अक्षर है ना। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। देखिए किस तरीके से। सा में छोटू ऊ की मात्रा है सु, सा के अंदर छोटू ऊ की मात्रा है, तो इतना ही खींच के पढ़ना है आपको। कैसे? सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, म न तो मिलके बन जाएगा सुमन। कैसे पढ़ेंगे? सुमन। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए। सा में छोटू ऊ की मात्रा सु, म न तो मिलके बन जाएगा सुमन। कैसे पढ़ेंगे? सुमन। दोस्तों आपको करने के एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में मिला के पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है। अगर आप तरीका सीख गए किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। घू टा न घुटन। चा तू र तो मिलके बन जाएगा चतुर। तू ले सी तुलसी। पू ते
ला तो मिलके बन जाएगा पुतला। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस करने के आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अब आगे देखिए, अ तु ल तो मिलके बन जाएगा अतुल। गु ला ल गुलाल। मुड़ ना मुड़ना। अरुण अरुण। रुझान रुझान। मधुर मधुर। दुगना तो मिलके बन जाएगा दुगना। करुण करुण। पुकार पुकार। हुनर हुनर। दातुन दातुन। धनुष धनुष। शुभम शुभम। यमुना यमुना। दुबला तो मिलके बन जाएगा दुबला। ठुमक ठुमक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों ये शब्द मैं आपको पढ़ने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप कोशिश करो इसी तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हो। अगर आप खुद से पढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीखोगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, पा। पा के अंदर छोटू की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला। ला के अंदर आ की मात्रा। तीसरा अक्षर है वाह। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाकर पढ़ना है। देखिए किस तरीके से। पा में छोटू की मात्रा पू। ला में आ की मात्रा ला। वो तो मिलके बन जाएगा पुलाव। कैसे पढ़ेंगे, पुलाव। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, पू ला वो तो मिलके बन जाएगा पुलाव। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, गु ला बी तो मिलके बन जाएगा गुलाबी। सुखद सुखद। अशुभ अशुभ। मुनाफा मुनाफा। सुधर सुधर। तरुण तरुण। सुझाव तो मिलके बन जाएगा सुझाव। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटू की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।